अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम अटेंडेंस मॉड्यूल का पार्ट 4 कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो काम कर लिया था वो हमने अटेंडेंस वगैरह जो है स्टूडेंट्स की मार्क कर ली थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ पहले तो हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो मतलब क्रिएट करा था, अगर आपको याद हो पार्ट 2 में मैंने जो क्रिएट करा था उसमें से मैंने ये यहाँ पे टेबल बनाया था अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस के नाम से। इसमें से मैंने ये मंथ वाला जो है रिमूव कर दिया था। मंथ के बगैर मैंने जो है वो टेबल बनाया था। ठीक है, तो अब मैंने ये यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ। मैं चेंजेस ये कर रहा हूँ कि मंथ मैं यहाँ पे दोबारा से इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं उसे हटा नहीं रहा। ठीक है, मैंने आपको लोगों को बोला था कि हम डेट में से ही मंथ ले लेंगे और फिर मामलात हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आगे नोटिस किया कि हमें इसको आगे जाके मसले मसाइल होंगे, तो उस मसले मसाइल से बचने के लिए यहाँ पे हमने मंथ लेना लाजमी, हम मंथ उसको एक अलग से ही ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने वो सारे टेबल और जो स्टोर प्रोसीजर बनाए थे वो मैंने इंसर्ट का एक बनाया था। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं टेबल यहाँ पे बना रहा हूँ और एग्जीक्यूट मैंने टेबल कर दिया। ठीक है, और सिंपल मैंने एग्जीक्यूट कराया है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ पे मैंने इफ़ एल्स लगाया हुआ है। इफ़ मैंने कंडीशन दी हुई इफ़ एग्जिस्ट, तब ये काम ये चीज़ हो, क्या हो, मैंने ये भी आपको बताया था। सेलेक्ट स्टूडेंट अटेंडेंस, मतलब सेलेक्ट करो स्टूडेंट अटेंडेंस। कहाँ से सेलेक्ट करो? जहाँ बच्चे का नाम जीआर नंबर हो, मतलब जैसे कि वसी की जनवरी या अक्टूबर की लगी हुई हो इस डेट की, और ये क्लास ये वाला है। अगर ये बच्चा आपको रीड करता है, मिल जाता है, तो उसकी आप अटेंडेंस क्या करो, अपडेट कर दो, नॉर्मल अपडेट की क्यूरी है। ठीक है, वरना अगर नहीं मिलता तो इंसर्ट कर दो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम सॉफ्टवेयर रन करते हैं। क्योंकि मैंने इंसर्ट वाले मामलात मतलब एक दफ़ा दोबारा से करें, तो मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। यहाँ से एक एरर आएगा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मैंने मैनुअल करता हूँ, यहाँ से बैच सेलेक्ट करते हैं 2018 क्लास 9। ठीक है, स्टूडेंट्स आ गए, अपडेट। ठीक है, हाँ ये एरर यहाँ पे आएगा क्योंकि हमने इंसर्ट कराते हुए इंसर्ट का जो है पैरामीटर जो इंसर्ट का, क्योंकि हमने एग्जीक्यूट जो है चेंज करा है। यहाँ पे आप जीआर नंबर, मंथ, अटेंडेंस, डेट और क्लास, यहाँ पे आप 5 पैरामीटर्स पास करने हैं आपको इस प्रोसीजर में। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ अपने इंसर्ट कराते हुए जो मैंने सी शार्प के अंदर पैरामीटर्स दिए हैं, तो ये देखें जीआर, अटेंडेंस, डेट, क्लास है, लेकिन यहाँ पे मंथ नहीं है। तो यहाँ पे मैं मंथ भी पास करना होगा। मैं लिख रहा हूँ cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। ठीक है, पहले पैरामीटर्स के नेम आ जाएगा, फिर वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो यहाँ पे मुझे मंथ नेम, अच्छा मंथ नेम मुझे कहाँ से मिल जाएगा? मंथ नेम अगर मैं देखूँ तो मुझे डेट से मिल जाएगा। मैं यहाँ सिंपल लिख रहा हूँ डेट डॉट वैल्यू, नॉर्मल जैसे मैंने यहाँ नीचे वैल्यू ली थी। ठीक है, ये वैल्यू ली थी ना। अब मुझे सिर्फ मंथ चाहिए, तो मैं लिखूँगा वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं अपने फॉर्मेट दे दूँगा हार्ड कोडेड, कि अगर मुझे फुल मतलब सिर्फ 2 नंबर में चाहिए तो मैं 2 दूंगा, अगर मुझे 3 चाहिए तो 3 में दूंगा, मतलब 3 लेटर आएंगे, सिर्फ 2 में सिर्फ 2 नंबर आएंगे, और 4 दूंगा मैं यहाँ पे एम कैपिटल, तो पूरा मेरे पास मंथ जो है वो आ जाएगा इसके अंदर उठ के। अच्छा, पैरामीटर का नेम यहाँ पे मैं मंथ है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पेस्ट। ठीक है, ये थोड़ी सी मैं पिछले पार्ट 2 में जो हमने काम किया था उसमें चेंजेस कर रहा हूँ, फिर हम आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। लॉगिन स्टूडेंट्स ऐड मैनुअल क्लास 9, स्टूडेंट्स आ गए, ऑल प्रेजेंट और मार्क। ठीक है, तो ये आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई। आप बैक का 20 की भी लगा देते हैं, 19 की भी लगा दी, 18 की भी लगा दी, क्योंकि अब हम आगे रिपोर्ट बनाए तो हमारे पास डेटा ताकि मौजूद हो टेस्टिंग वगैरह करने के लिए। 15 की भी लगा दी, 14, 13, 12 एंड 11। ठीक है, तो मैंने 11 से लेके 21 तक की अटेंडेंस इन तीनों स्टूडेंट्स की लगा दी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे एक रिपोर्ट बना रहा हूँ, क्योंकि अब हमें रिपोर्ट शो करानी है यहाँ पे उसकी अटेंडेंस की। तो मैं यहाँ एक रिपोर्ट, राइट क्लिक, क्रॉस टैब रिपोर्ट हम बनाएंगे, न्यू आइटम। क्रॉस टैब रिपोर्ट क्या मतलब होता है, मैं आपको पहले एग्जांपल दे देता हूँ।
यहाँ मैं टेबल खोलता हूँ, स्टूडेंट्स अटेंडेंस, व्यू करते हैं डेटा। तो ये हमारे पास अगर आप देखें अटेंडेंस शीट एक नॉर्मल ऐसे होती है कि बच्चों के ऊपर डेट लिखी होती है, फिर नीचे साइड पे सीधे हाथ की उल्टे हाथ की तरफ आपके स्टूडेंट्स नेम होते हैं, और फिर बीच में अटेंडेंस, एब्सेंट, प्रेजेंट, और फिर राइट साइड पे जो है उसके टोटल वगैरह आ रहे होते हैं। तो उस तरीके से अगर आप एक नॉर्मल रिपोर्ट बनाते हैं तो आप वो सारे मामला यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा डेटा को आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो डेट है ये कॉलम के अंदर डेटा है, इसको आपने जो है रिपोर्टिंग में क्या नाम है हेडर बना देना है। तो ये सारे मामला जो रिपोर्ट में होते हैं, क्रॉस टैब रिपोर्ट में, यहाँ पे मैं इसको नेम दे रहा हूँ अटेंडेंस शीट। ठीक है, ओके। तो मेरे पास एक पॉपअप खुल जाएगा, विंजर्ड खुल जाएगा, जिससे हम अपनी पूरी क्रॉस टैब, मतलब पूरी तो नहीं, तकरीबन डेटा का काम हम यहीं कर लेंगे। बाकी सारे मामलात हम डिज़ाइनिंग वगैरह के वो ये सब होने के बाद। अच्छा, यहाँ से अब मैं क्रॉस टैब रिपोर्ट कर रहा हूँ, ओके। और मेरे पास डेटा कनेक्शन मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, जिसका एक डेटा कनेक्शन नहीं बना हुआ वो यहाँ से क्रिएट न्यू करें, और यहाँ से अपना ये प्रोवाइड एसक्यूएल नेक्स्ट, फिर ये अपना सर्वर नेम वगैरह डाले यूज़र, और फिर डेटाबेस नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास ये बना हुआ है, मैं अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट, फिनिश। तो मेरे पास मेरा डेटाबेस आ गया। इसमें डीबीओ में टेबल्स और स्टोर प्रोसीजर, मैंने स्टोर प्रोसीजर सेलेक्ट करा, और यहाँ से मेरा अच्छा, अब क्योंकि मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए तो मैं डायरेक्ट टेबल से भी ले सकता हूँ, डायरेक्ट स्टूडेंट्स के टेबल से ले सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे ये है कि मुझे अपनी मर्ज़ी का डेटा नहीं मिलेगा। मर्ज़ी का डेटा मतलब अब जैसे वहाँ इसमें हमने कहीं टोटल, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ कहीं टोटल एब्सेंट, टोटल प्रेजेंट, ये सारे मामला यहाँ पे नहीं है। यहाँ सिंपल सिंपल अटेंडेंस लगी हुई है बस, कि एब्सेंट है, प्रेजेंट है, जो भी है। ठीक है, तो एक मिनट में इसको यहाँ से एब्सेंट कर रहा हूँ कुछ को। ठीक है, इसको भी मैंने एब्सेंट करा। अच्छा, तो मैं बोल रहा था मुझे अपनी मर्ज़ी का डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक प्रोसीजर बनाया हुआ है। अगर आप एक ये सिंपल क्यूरी है, और इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस करा हुआ है। मतलब एडवांस से मतलब ये है, इसमें जो है टोटल एब्सेंट भी आ रहा है, टोटल प्रेजेंट भी आ रहा है। तो मैं इसको आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। बेसिकली ये तो एक सिलेक्ट की क्यूरी है, सिंपल। ठीक है, अगर मैं इन सब को हटा दूँ, ये देखें। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। मैंने एक क्यूरी को एग्जीक्यूट करा, तो ये देखें मेरे पास जो है अपनी मर्ज़ी का सबसे पहले डेट आ रहा है, फिर अटेंडेंस आ रही है, स्टूडेंट जियान नंबर आ रहा है, मंथ आ रहा है, स्टूडेंट का नेम भी आ रहा है। जबकि हमारे पास अगर यहाँ देखें तो स्टूडेंट का नेम नहीं था। ठीक है, और क्लास भी आ रही है, क्लास भी यहाँ क्लास थी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें 9, टोटल प्रेजेंट भी आ रहे हैं, टोटल एब्सेंट भी आ रहे हैं, और ईयर भी आ रहा है, जो कि हमारे पास ईयर यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें हो क्या रहा है, मैंने कैसे करा ये सब। ये एक नॉर्मल स्लैक की क्यूरी मैंने लिखी है। मैं दोबारा से यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लिखे टाइम लगेगा। स्लैक की क्यूरी है, स्लैक मैंने लिखा हुआ, ये कॉलम्स हमारे पास हैं जो कि मैंने सिलेक्ट कराए हुए हैं, और इसी कॉलम में मैंने एक ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे सिलेक्ट कराया हुआ है स्टूडेंट अटेंडेंस। ये जो एक फंक्शन है लेन का, LEN, ये जो है लेंथ देता है, मतलब कि कितने लेटर हैं, या आप इसको समझ लें कि ये देखें मैंने लेंथ काउंट करवाई हुई है। ये लेंथ देता है, कहाँ से काउंट करवाई हुई, जहाँ पे P हो। अगर किसी कॉलम में, इस वाली कॉलम में, ये जो हमारे पास ऐसे अटेंडेंस की कॉलम है, इसमें अगर जहाँ जहाँ P है तो वहाँ से आप लेंथ काउंट करके बता दो कितनी लेंथ है। तो ये जहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ वहाँ पे 1 दे रहा है, और जहाँ एब्सेंट है वहाँ पे 0 दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने, अच्छा इसको ये ऐज करके मैंने इसको हेडिंग नेम दे दिया, जो कि आपको दिख रहा होगा ऊपर टोटल प्रेजेंट आ रहा है। इसी तरीके से मैंने ये दोबारा से लिखा, और इस बार मैंने काउंट करवाया ये एब्सेंट, मतलब A से करवाया है काउंट, और मैंने इसको ऐज करके हेडिंग दे दी टोटल एब्सेंट, जो कि हेडर नेम है। तो ये हमें काउंट करेगा लेंथ वहाँ से जहाँ पे A होगा, मतलब एब्सेंट होगा। तो अगर आप देखें तो ये 2 बच्चे एब्सेंट हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे टोटल प्रेजेंट में 0 दे रहा है, और टोटल एब्सेंट में 1 दे रहा है, जिससे हम काउंट कर सकेंगे कि बच्चा कितना एब्सेंट आया है। अब इसी तरीके से मैंने ये लेफ़्ट द 4 आखिरी 4, अगर मैं ये देखूँ ये कितने हैं,
इसमें से 4 आखिरी अल्फाज मतलब मैंने इसके काउंट करवा लिए हैं, तो ये 4 आखिरी अल्फाज ये हमें ईयर मिल जाएगा उससे, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे नेम दे दिया ईयर। अब मैंने कहाँ से काउंट करवाया हुआ है, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस से, और इनर जॉइन लगा के मैंने स्टूडेंट्स में से काउंट करवाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास ये स्टूडेंट का नेम वगैरह और मामला जो है नहीं थे इसमें, तो हमें इनर जॉइन यूज़ करके और बेस्ड ऑन जी आर नंबर मेरे पास टेबल में भी है और जी आर नंबर मेरे पास स्टूडेंट्स के टेबल में भी, तो दोनों मैंने बोला जहाँ जहाँ स्टूडेंट नंबर बराबर हो रहे हो आप वहाँ से जो डेटा है स्टूडेंट्स का दिखा दो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ, ऑर्डर बाय डेट, मतलब असेंडिंग के पहले 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 जितनी भी डेट अगर आप यहाँ देखें तो असेंडिंग ऑर्डर से आ रहे हैं, ठीक है। नीचे से देखें तो अब आपके पास असेंडिंग ऑर्डर से आ रहा है। अच्छा, अब ये तो हो गया, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ये अगर मैं यहाँ पे कोई और डेट लगाऊं, ये जैसे कि मैं इसको कर देता यहाँ पे, सॉरी यहाँ से डिलीट करते हैं हम, मैं इसको कर देता हूँ नवंबर, ठीक है। और फिर मैं ये वाली क्यूरी चलाता हूँ जो कि मैंने आप लोगों के सामने भी एग्जीक्यूट की थी, ये देखें। तो यहाँ पे जो है वो, एक मिनट, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सॉरी ये एडिट नहीं हुआ था। अब मैं दोबारा से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और अगर आप देखें तो यहाँ पे नवंबर का भी आ गया, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल सबको पता होगा, नवंबर का भी आ गया। तो इस नवंबर को हमने यहाँ पे हटाने के लिए या मंथ वाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशंस लगाई हुई थी, ये रही वियर, इसको मैं साइड करता हूँ। ये वियर का मैंने कीवर्ड यूज़ करा है जहाँ पे मैंने चेक कराया है कि भाई क्लास भी चेक करा ली मैंने, कि अगर सिर्फ क्लास 9 दूँ तो क्लास 9 का आना, 10 दूँ तो 10 का आना, ऐसे ही होता है ना, रजिस्टर जौन सी क्लास का हमें चाहिए होता है वही आता है। अच्छा, उसके बाद मैंने मंथ भी चेक करा लिया कि भाई ये वाला मंथ हो तो आना, ये वाला मंथ हो तो नहीं आना। इसी तरीके से मैंने ईयर भी चेक करा लिया, ठीक है। तो ये सारे मामलात करके मेरी एक क्यूरी आई है और मैंने इसको यहाँ से सिंपल एग्जीक्यूट कर दिया। मैंने इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करा, कॉपी कर लिया, अभी एग्जीक्यूट कर लिया। तो मैं यहाँ स्टोर प्रोसीजर में जाऊँगा और मैं देखूँगा मेरा स्टोर प्रोसीजर यहाँ आना चाहिए, जो कि अभी नहीं आ रहा। इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ वापसी से, डेटाबेस स्टोर प्रोसीजर। तो यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट स्टूडेंट अटेंडेंस के नाम से स्टोर प्रोसीजर आ गया। मैंने इसको ड्रैग करा इधर, तो ये अब मुझसे 3 पैरामीटर मांग रहा है, ठीक है, जो जो वहाँ मैंने लिखे हुए थे। यहाँ पैरामीटर अगर आप देखें मंथ क्लास ईयर, तो यहाँ पे ये भी मंथ क्लास ईयर मुझसे मांग रहा है। मैंने मंथ में दे दिया अक्टूबर, क्योंकि मेरे पास अक्टूबर का ही डेटा है। क्लास में दे दिया 9 और ईयर में दे दिया 2018 और ओके, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अभी क्रॉस टैब एक्सपोर्ट आ गया पूरा। अब यहाँ पे आपने करना ये होता है, जैसे कि अगर मैं अटेंडेंस शीट का बताऊँ आपको, तो मुझे जो कॉलम है वो डेट रखना है, ऊपर टॉप पे आएगा। मैंने इसको कॉलम को इधर डाल दिया, कॉलम में, सॉरी डेट को। उसके बाद अटेंडेंस, अटेंडेंस अगर आप देखें तो बीच में वो समराइज हो रहा होगा, मतलब पूरा समरी आ रही होगी एक तरीके की, कि कौन कब अटेंडेंस आ रहा है, कौन कब सॉरी प्रेजेंट आ रहा है, एब्सेंट आ रहा है। तो वो मैंने आज समरी में डाल दी। अच्छा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो डेटा आएगा वो मतलब नंबर में तो होगा नहीं, आप उसका काउंट करें, मैक्सिमाइज निकालें, तो मैं यहाँ कंडीशन को मूड कर रहा हूँ नॉर्मल, इससे वो आपका डेटा अल्फ़ाबेट में ही आएगा, अल्फ़ाबेट्स में। अच्छा, उसके बाद रॉ क्या होगी कि भाई किस हिसाब से डेटा दिखेगा। रॉ जो होंगी अटेंडेंस शीट में वो स्टूडेंट्स के हिसाब से होंगी, कि स्टूडेंट ये स्टूडेंट वो। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट डाल दिया और नेक्स्ट, ठीक है। फ़िल्टर वगैरह मुझे नहीं लगाना, नेक्स्ट। और मैं अगर आप कुछ और थीम सेलेक्ट करना चाहें तो कर लें, मैं यहाँ से सिंपल ओरिजिनल और फिनिश, ठीक है। तो ये अब आपकी बिल्कुल बेसिक सी एक क्लस्टर रिपोर्ट बन गई है, और सॉरी क्रॉस टैब रिपोर्ट। यहाँ से हम मेन रिपोर्ट व्यू में जाएंगे और आपका व्यू दिख जाएगा। एक मिनट में इसको यहाँ पे जो आप जैसे मंथ क्लास में दे रहा हूँ यहाँ पे, तो इसी का आएगा, कोई और क्लास कोई और मंथ का नहीं आएगा। जैसे कि एक नवंबर ऐड था तो वो नहीं आएगा, ठीक है। नवंबर की अगर आप देखें वो कौन सी तारीख थी, इधर ये रही 11, जी हाँ नंबर 3। तो देखते हैं कि यार नंबर 3 पे कौन बच्चा है, यहाँ से देख लेते हैं। चलें वहीं चलते हैं, वहीं देखते हैं। यहाँ पे बहरहाल यहाँ पे नहीं आ रही होगी, वो अभी हमें आगे दिख जाएगी। 11 तारीख को वैसे लगी हुई इन लोगों की, अभी हम काम आगे करेंगे तो फिर वो पता चल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा
बड़ा हो रहा है तो इसको, सॉरी बहुत ज़्यादा विड हो रही है इसकी, एक तो विड कम करने, और पेज जो है ये एक अटेंडेंस शीट के हिसाब से बहुत छोटा है। ये यहाँ से आपको ब्रेक जो दिख रहा है ये इस पेज, ये दूसरा पेज स्टार्ट हो रहा है। तो इसे हमें वन पेज पे लाना है। मैं यहाँ राइट क्लिक कर रहा हूँ, डिज़ाइन, पेज सेटअप, यहाँ से मैंने इसको लैंडस्केप करा और यहाँ से A4। यहाँ से आप अपना दूसरा साइज़ ले सकते हैं। ओके, और उसके बाद मैंने यहाँ राइट क्लिक, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, अच्छा ये नहीं हो रहा, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा विड्थ थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ी सी विड्थ कम हो गई। अच्छा, विड्थ तो कम हो गई, लेकिन अगर आप देखें तो ये टोटल यहाँ भी आ रहा है और एक टोटल यहाँ भी आ रहा है, और इसमें आ रहा है प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। ये तो कुछ है ही नहीं, फजूल है, इसको हम हटाते हैं। राइट क्लिक, क्रॉस टैब, एक्सपोर्ट, एक्सपर्ट, आप कस्टमाइज स्टाइल में जाके यहाँ से सप्रेस कॉलम और सप्रेस ड्रॉ कर देंगे। इसको भी कर दे, एम्प्टी को भी। ओके, अब आप मेन व्यू में जाएं तो अब आप देखेंगे कि टोटल जो है वो आपके हट चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखें, अगर आप अटेंडेंस रजिस्टर या एक नॉर्मल अटेंडेंस शीट होती है तो ऊपर पूरी डेट नहीं आ रही होती। ठीक है, ऊपर जो है पूरी डेट नहीं आ रही होती, सिर्फ डे आ रहा होता है, ऐसे ही होता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कर रहा हूँ, एसक्यूएल में जाके क्यूरी में मैं यहाँ लिख रहा हूँ डे ब्रैकेट ओपन। ये जो मैं डेट मंगवा रहा हूँ मैंने सिर्फ इसमें से डेट मंगवा ली है, सॉरी हाँ डे मंगवा लिया। मैं इसको यहाँ से अल्टर कर रहा हूँ क्योंकि ये एक दफ़ा बना हुआ है, अल्टर एग्जीक्यूट। ठीक है, अब मुझे इसको भी रिफ़्रेश करना पड़ेगा। फील्ड एक्सप्लोरर, राइट क्लिक, वेरीफाई अपडेट डेटा, इसमें मैं मंथ दे देता हूँ, उसके बाद क्लास आ जाएगी और उसके बाद ईयर। ठीक है, वेरीफाई कर दिया, ऐसे डेट वगैरह इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, मैंने वेरीफाई किया तो हमारा डेटा जो है हमने क्रॉस टैब रिपोर्ट बनाई थी वो, क्योंकि डेटाबेस एक तरीके से वेरीफाई मतलब चेंज हुआ है, तो इस वजह से मैं ऐसे इंसर्ट, राइट क्लिक करा, इंसर्ट करा, क्रॉस टैब रिपोर्ट, और यहाँ से वापसी। अच्छा, ये जो पहली कॉलम आ रही है आप इसको यहाँ पे एज करके, जैसे कि हेडिंग है इस तरीके से यहाँ पे एज करके लिखेंगे तो कॉलम नेम आ जाएगा। अच्छा, मैंने इसको डेट में डलवाया है, इसको रॉ में डलवाया है, और एक और अटेंडेंस को मैंने समरी में डलवा के चेंज समरी को मैंने मूड कर दिया। ओके ओके, ठीक है, एक मिनट, यहाँ से हम इसको क्रॉस टैब रिपोर्ट, कस्टमाइज स्टाइल, इन सबको हम दोबारा से सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, सप्रेस करने के बाद एक और चीज़ भी कर लेते हैं हम, ये देख रहे होंगे आप, बल्कि इसको हम बाद में देखते हैं। अभी मैं क्लास 9 2018 सही है। तो अब आपका डेटा एक देख सकते हैं आप, ऊपर आपकी जो डेट है वो एक बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गई है। पूरी डेट नहीं आ रही, सिर्फ डे उठ कर आ रहा है, मतलब तारीख आ रही है, पूरी तारीख नहीं आ रही ईयर वगैरह के साथ। इसकी मैं विड्थ थोड़ी सी यहाँ से कम कर देता हूँ, इसको जूम भी कर लेते हैं ताकि सही व्यू में दिखे, थोड़ी सी और, सही है, नफ है। ठीक है, तो ये तो अटेंडेंस वगैरह आ गई। ये देखें कौन एब्सेंट है कौन प्रेजेंट है। अब हमें लानी है इसके साथ टोटल, सीधे हाथ की तरफ हमें टोटल एब्सेंट और टोटल प्रेजेंट, जो कि मैंने आपको बताया कि क्यूरी में हमने मंगवाया हुआ है। तो मैं यहाँ जाऊँगा क्रॉस टैब एक्सपोर्ट में, एक्सपर्ट में, और मेरे ये जो आ रहे हैं दो कॉलम, टोटल प्रेजेंट टोटल एब्सेंट, तो ये भी मुझे समरी में दिखाना है, क्योंकि इसे हम सम करके फिर आखिर में दिखाएंगे। तो मैंने टोटल प्रेजेंट को समरी में डाला, टोटल एब्सेंट को भी समरी में डाला। अच्छा, इन दोनों को हम सम ही करेंगे क्योंकि वो 1 1 1 1 पास कर रहा है, तो वो एक डे के हिसाब से ये खुद ही सम कर लेगा। और ओके, तो अगर आप देखें अब यहाँ पे तो, अच्छा वो एक मिनट, मैं यहाँ राइट क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि हमने जो है टोटल जो है वो तो सप्रेस करा हुआ, मतलब वो दिख नहीं रहा रॉस का टोटल, मतलब ये एक लाइन चल रही है, उस लाइन का मुझे यहाँ से सप्रेस रॉ ग्रैंड टोटल मैंने हटा के। ओके, एक मिनट में इसको जूम आउट करते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये उल्टे हाथ की तरफ आ रहा है 10, मैं ऐसे काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, 10 जो है ये प्रेजेंट हुआ है और 1 एब्सेंट हुआ है। तो ये देखें 10 प्रेजेंट 1 एब्सेंट, ये एक भी एब्सेंट नहीं हुआ, ये 10 प्रेजेंट हुआ है। अच्छा, यहाँ कुछ भी नहीं लगी हुई ना, मतलब कुछ इंसर्ट ही नहीं हुआ इसकी कोई, तो ये कुछ भी नहीं दिखा रहा, ज़ीरो दिखा रहा।
इसी तरीके से ये 10 एब्सेंट हुआ है, 1 प्रेजेंट हुआ है। लेकिन ये देखेंगे आप, ये हर कॉलम में या हर रो में, हर सेल में ये दो दो चीज़ें जो है शो हो रही हैं कि भाई ये एब्सेंट हुआ है तो 1 आ रहा है, प्रेजेंट हुआ है तो 1 आ रहा है। तो ये चीज़ हटानी है और इसको तो हमें सीधे आज की तरफ लाना है। तो ये काम करते हैं, मैंने राइट क्लिक करा, क्रॉस टैब एक्सपोर्ट, यहाँ कस्टमाइज में जाएंगे और यहाँ से आपको ये चेक दिख रहे होंगे, कॉलम टोटल ऑन टॉप, रो टोटल ऑन लेफ्ट। मैंने इसको हटा के सिंपल ओके करा तो ये आपका जो है सीधे हाथ की तरफ आ गया। ठीक है, मैं इसकी यहाँ से विड्थ भी कम कर रहा हूँ या अब आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्टाइलिंग कर सकते हैं जो आपको सही लगती है। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, सीधा हाथ पे आ गया, विड्थ भी कम हो गई। अब ये जो बीच में सारे मामला आ रहे थे ये एक्स्ट्रा फजूल के, क्योंकि हर हर मतलब सेल में तो लिखाना लाजमी नहीं है, बस हमने यहाँ टोटल लिखाना है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट और इसको कॉमन में जाके सप्रेस। इसी तरीके से नीचे वाले को भी हम फॉर्मेट में जाके सप्रेस कर देंगे। ठीक है, तो अब आप देखें जो आपके एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही थी वो अब जो है यहाँ से डिलीट हो गई। अच्छा, यहाँ पे ये प्रेजेंट आ रहा है टोटल में से, इसको भी आप मूड सिलेक्शन, राइट क्लिक, सप्रेस। तो अब आपकी जो दोनों चीज़ें हैं वो जो है मतलब एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी वो आप नहीं दिख रही। इसकी आप यहाँ से हाइट वगैरह थोड़ी सी सही कर लें। अब जो मसला है या अब जो मैं बोलूँ काम है वो ये है कि अब इसमें से आपको पता नहीं चल रहा, अगर आप नॉर्मल देखें या किसी को दिखाएं कि कौन से एब्सेंट कौन से प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको भी अच्छा करना है, इसको भी एक डिज़ाइनिंग में करना है। तो ये मैं यहाँ वहीं जाऊँगा, क्रॉस टैब एक्सपर्ट। सारा काम जो आपने डिज़ाइनिंग के हवाले से, डेटा के हवाले से, वो आप क्रॉस टैब एक्सपर्ट में करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से गया और मैंने कस्टमाइज स्टाइल से ग्रैंड टोटल पे क्लिक करा और हॉरिजॉन्टल कर दिया इसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब एक ज़मीन की या स्ट्रेट आप बोल दें। ओके, तो अब आप देखेंगे कि एक थोड़ा सा, अब थोड़ा आप इस पर हेडिंग डाल सकते हैं ऊपर के प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, मैं यहाँ से इसकी कॉलम जो है सही कर रहा हूँ और यहाँ राइट क्लिक, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, नहीं, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली प्रेजेंट और बीच में डाला डैश और लिख दिया यहाँ पे एब्सेंट। ठीक है, और इसकी यहाँ से आप विड्थ कम कर लें तो अब आप देखेंगे टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट। अब हमें करना ये है कि ये बिल्कुल और ज़्यादा अच्छा करना है, तो आप इसको यहाँ क्रॉस टैब एक्सपोर्ट में जाएं, टोटल जो प्रेजेंट है आप यहाँ से इसको अप करें, टोटल एब्सेंट नीचे और ओके। और इसमें से हमें ज़ीरो भी हटा देते हैं, फॉर्मेट ज़ीरो हटाते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट और नंबर में से यहाँ से आप ज़ीरो हटा देते हैं। ठीक है, और इन सबको आप यहाँ से सेंटर भी कर दें, दोनों चीज़ों को, इसको भी आप सेंटर कर दें जो एब्सेंट प्रेजेंट आ रहे हैं। सही है, इसको भी आप सेंटर कर दें और इसको भी आप सेंटर कर दें। हमने सारा डेटा सेंटर कर लिया है। तो अब हम देखते हैं व्यू। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छे प्रॉपर अंदाज में आपके पास ये आ रहा है। अब इसको और अच्छा आप करना चाह रहे हैं, आप यहाँ राइट क्लिक करें, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट और यहाँ जहाँ बॉर्डर में आप, क्योंकि मैंने सीधे हाथ पे एक डैश लाना है, मैंने यहाँ पे करा राइट पे क्लिक और सिंगल और ओके। ठीक है, तो ये देखें ये डैश आ गया बीच में। अब इसको और ज़्यादा मज़ीद अच्छा करना है, अब इसकी जो है विड्थ कम करें और इसके ऊपर से हेडर की विड्थ बढ़ाएं। इससे क्या हो रहा है, साइड्स की विड्थ बढ़ रही है, सेंटर वाला तो क्योंकि हमने हिडन करा हुआ है तो उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसकी और थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं हम, इसकी विड्थ कम कर लेते हैं। सही है, अब ये है कि थोड़ा सा बेहतर आ गया। अब इसमें और एक और चीज़ करने हैं जो इसमें हमें बहुत अच्छी है, वो आप राइट क्लिक करें, हाइलाइटर से एक्सपर्ट। हाइलाइटर एक्सपर्ट्स क्या चीज़ होती है, आप अपनी मर्ज़ी की कंडीशन पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं फ़ॉन्ट के साथ। तो मैंने यहाँ कॉलम के ऊपर जिसमें हमारा एब्सेंट, अटेंडेंस वगैरह आ रहा है, प्रेजेंट वगैरह आ रही है, तो यहाँ राइट क्लिक, हाईलाइट एक्सपर्ट्स और मैंने यहाँ पे एक न्यू पे क्लिक करेगा। यहाँ पे एक कंडीशन बन रही है, दिस फील्ड मतलब ये जो B12 है इसने अपना नाम रख लिया, इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा P प्रेजेंट और मैंने इसके यहाँ से कलर कर दिया ग्रीन। ठीक है, अब मैं दूसरी यहाँ पे कंडीशन बना रहा हूँ, इक्वल्स टू एब्सेंट महरून
और सॉरी, इसको आप बोल्ड कर दूँ। ओके, और अब मैं मेन व्यू में जाता हूँ तो देखें प्रेजेंट प्रेजेंट जो जो आ रहे हैं वो ग्रीन हो गए, और जो एब्सेंट है वो बोल्ड भी होके रेड कलर भी मतलब मैरून कलर भी हो गया। ठीक है, इसको अब हम नीचे कर लेते हैं थोड़ा। इसको मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। मैंने राइट क्लिक करा, टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ मैं लिख रहा हूँ अटेंडेंस शीट। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करके सेंटर करा। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसका यहाँ से 20 कर दिया, और मैं इसको यहाँ थोड़ा सा फुल साइज़ करके मैंने इस पर राइट क्लिक करा, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करा मैंने। ठीक है, मैंने बॉर्डर नहीं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर होता है, ये रहा बैकग्राउंड। मैंने बैकग्राउंड को यहाँ से पर्पल दे दिया। ठीक है, और ड्रॉप शेडो भी दे दिया है। ओके, सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया, इसका जो है फॉर्मेट ऑब्जेक्ट करते हैं, फाउंड में जाके फाउंड कलर इसका मैं यहाँ से वाइट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, अटेंडेंस शीट आ गई। यहाँ पे मैं एक और दफ़ा राइट क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ, इस पर मैं लिख रहा हूँ मंथ, के भाई मंथ कौन सा है, किस मंथ की अटेंडेंस शीट है। मैंने इसका साइज़ छोटा करा, और कॉपी और पेस्ट, पेस्ट मैं इस साइड पे कर रहा हूँ, जहाँ मैं डबल क्लिक करके इसको एडिट करा और लिखा मैंने क्लास, कि भाई कौन सी क्लास की है ये अटेंडेंस शीट। और मैं फील्ड एक्सप्लोरर में जाके डेटा फील्ड्स को खोला, और यहाँ से मैंने मंथ उठा के ले आया, ड्रैग एंड ड्रॉप, इसमें आपका मंथ आ जाएगा। और अगेन आप मैं ले आऊँगा यहाँ से क्लास, ठीक है, जिसमें हमारी क्लास आ जाएगी। अब मैं व्यू करता हूँ। ठीक है, तो आपका मंथ भी आ रहा है कौन से मंथ की, और आपके पास क्लास भी आ रही है कौन सी क्लास की। आप इसको बॉर्डर वगैरह कर सकते हैं, जो आप इसमें मज़ीद एडिटिंग करना चाहें वो आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं डेट जो है यहाँ राइट साइड पर लगा रहा हूँ। ठीक है, ये प्रिंट डेट है, मतलब कि भाई प्रिंट डेट कब प्रिंट हुआ है। अच्छा, ये अभी भी अटेंडेंस शीट जो है पूरे शीट पे नहीं आएगी, क्योंकि ये सिर्फ अगर आप देखें तो ये 10 दिन है, तो ये 20-25 दिन इसमें नहीं आएंगे। तो इसको मैं ये कर रहा हूँ, मैंने यहाँ तो सिलेक्ट करा, इन सब का मैं फाउंड जो साइज़ है वो 8 कर रहा हूँ सब टोटल का। तो उससे ये हमारी क्रिस्टल रिपोर्ट और अच्छा व्यू देगी, और जो है वो पूरी आएगी भी 1 पेज पे। सही है, हमने सबको जो है फ़ॉन्ट छोटा करा है, इसको मैं थोड़ा सा इधर और कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने फ़ॉन्ट छोटा करा है ना, तो बहुत ज़्यादा स्पेस जो है कॉलम्स में और इन चीज़ों में आगे हो गई। अब देख सकते हैं, इसको जूम करूँ तो ये देखें बहुत ज़्यादा स्पेस जो है आ रही है। इसको भी हम सही करते हैं, विद मैं यहाँ से और कम कर रहा हूँ, इसकी भी मैं विड कम कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से मैं जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ में। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ में मैं इसलिए गया यहाँ से बढ़ा रहा हूँ अब, क्योंकि अब मुझे माइनर सी बढ़ानी होगी, तो मैं यहाँ से 320 कर दिया मैंने अभी फ़िलहाल। ठीक है, अभी भी थोड़ी सी कट रही है, ये मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 360। सही है, अब सही है, अब नहीं कट रही। अच्छा, हाइट भी कम करके देख लेते हैं, अगर हाइट भी कम हो जाए। हाइट मैंने थोड़ी और कम कर दी है। ठीक है, इसके व्यू देखते हैं 100%। अच्छा, हाइट कम होने से ऊपर से कटिंग हो रही है, यह आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है डिज़ाइनिंग के वक्त क्रिस्टल रिपोर्ट में। इसकी मैं यहाँ से हाइट बढ़ाता हूँ, हाइट येरी 200। सही है, अब आ जानी चाहिए, अब आ गई। ठीक है, क्लास भी आ गई, आपकी डेट भी आ गई। सेव कर दें इसे। अब मुझे इसमें एक अपनी मतलब मैं अपने लोगो लगा रहा हूँ, मतलब लोगो कह लें आप, या उसे मैंने इसको पेज के फुटर में लगाया। ठीक है, ये आपको पता हो पेज फुटर क्या होता है और हेडर फुटर, मैं दोनों में लगा के दिखाता हूँ आपको। मैंने दोनों में पेस्ट करा है। ठीक है, अब मैं व्यू में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको 7 डिफरेंस वाजे हो जाएगा, पेज फुटर और हेडर फुटर। ठीक है, पेज देखिए ये एक था,
रिपोर्ट फुटर, तो रिपोर्ट फुटर जहाँ आपकी मतलब रिपोर्ट का डेटा एंड हो रहा है ना, उसी के नीचे आपका रिपोर्ट फुटर आ जाता है फ़ौरन से। और जो पेज फुटर होता है जहाँ आपका पेज एंड हो रहा होता है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मैं इसको फिट सेक्शन कर रहा हूँ, इसको भी फिट सेक्शन, इसकी मैं विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, जब भी कोई रिपोर्ट ये प्रिंट निकालेगा तो ये मेरे पास से ये नहीं हो सकती, इसको सेंटर करना पड़ेगा, ये सेंटर नहीं हुआ, सही है। अब ये सेंटर में आ गया, इसका कलर वगैरह अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो सही है। अब हम इसको दिखाते हैं व्यू। अब ये तो हमने रिपोर्ट तो बना ली, लेकिन अब हमें इसे एप्लीकेशन पे सॉफ्टवेयर पे व्यू भी तो कराना होगा, तो इसको अभी हम कराते हैं व्यू। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और इधर करते हैं हम, फिट सेक्शन, सही है। अब आ जाएंगे, इसकी थोड़ी सी कम कर लेते हैं विथ ना, 20 10 20 आ जाएंगे। 20-25 डेज इस रिपोर्ट पे आपके पास शो हो जाएंगे। अच्छा, अब इसको मैं बोल रहा था व्यू कराना है, तो व्यू कराने के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्म बनाना होगा। मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, ऐड फॉर्म, जिसका मैंने नाम रखा है यहाँ पे अटेंडर्स शीट विन रख रहा हूँ, ताकि मतलब वाज़ेह हो जाए कि भाई ये विन है, मतलब विंडो है। और मैं यहाँ से MDI पे जा रहा हूँ। MDI का मैंने साइज़ यहाँ से कॉपी कर लेना है, ताकि MDI में जो भी फॉर्म ओपन हो, मतलब ये वाला फॉर्म ओपन होगा तो इसका साइज़ और उसका साइज़ एक ही रहे। ऐसा ना हो कि इसका साइज़ बड़ा हो जाए तो फिर वो आपके पास रिपोर्ट जो है सही से शो नहीं होगी, या जो भी डेटा है वो कंट्रोल्स वगैरह हैं कट्स हो जाएंगे, कट जाएंगे। मैंने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करा यहाँ से, और जो मैंने कॉपी करा हुआ था साइज़ वगैरह वो पेस्ट कर दिया और इंटर। तो ये MDI का और इस विंडो का साइज़ सेम हो गया। अभी मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी कंट्रोल से मैं पैनल ले रहा हूँ एक, इसकी मैंने डॉक कर दी लेफ़्ट, और मैं यहाँ से अब ले रहा हूँ एक और पैनल, इसकी डॉक मैंने कर दी टॉप, ठीक है। अच्छा, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, और मैंने अब लिया यहाँ पे, ठीक है, रिपोर्ट व्यूअर, क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर। मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा। मैं यहाँ से ये जो हमारे पास एरो आ रहा था, मुझे ये हटाना था। मैंने इसको यहाँ से अगर पैरामीटर पैनल करना है तो पैरामीटर, वैसे मैंने नॉन कर दिया, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। और मुझे इसमें से सारी चीज़ें भी हटानी है ऊपर से, तो मैंने क्लिक करा और यहाँ प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। यहाँ सबसे पहले आ रहा है क्लोज बटन, मैंने फॉल्स कर दिया इसको। ये जो क्लोज बटन आपके पास आ रहा है, उसके बाद आ रहा है कॉपी बटन, मैंने इसको भी फॉल्स कर दिया। एक्सपोर्ट बटन मुझे रखना है, गो टू पेज इसको अभी रहने देते हैं। ट्री हटा देते हैं, फॉल्स हमें नहीं चाहिए। शो लोगो, ये जो आपके पास क्रिस्टल रिपोर्ट का लोगो आ रहा है, इसको फॉल्स। नेविगेट बटन, पैरामीटर्स बटन हटा देते हैं, प्रिंट रहने देते हैं। रिफ्रेश बटन भी मैं हटा रहा हूँ, और शो सर्च टैग्स भी हटा रहा हूँ। जूम बटन भी मैं यहाँ से अभी रहने देता हूँ, जूम बटन। अच्छा, मैं यहाँ से ये भी हटा रहा हूँ। शो गो टू पेज बटन मैंने ही हटा दिया, ठीक है। तो मैंने 3 चीज़ें यहाँ पे रखी हैं, 4 चीज़ें। आप इस तरीके से जो हटाना चाहें आप हटा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अच्छा, इसका नाम क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर 1 है। तो अगर आपको याद हो, अभी ही हमने जो एक स्टोर प्रोसीजर बनाया है, और क्रिस्टल रिपोर्ट में भी हमने स्टोर प्रोसीजर बनाया है, क्योंकि हमें यहाँ पे विंडो जो है फॉर्म पे लोड कराऊंगा, तो यहाँ से भी हमें पैरामीटर पार्ट्स करने होंगे। तो वो पैरामीटर्स क्या हैं, 3 है, मंथ है, क्लास है और ईयर है। तो मैं यहाँ पे एक लेबल ले रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे एक लिया है कम्बो बॉक्स, ठीक है। एक लेबल और एक कम्बो बॉक्स मैंने अभी लिया है। मैंने इसको कॉपी करा एक दफ़ा, अगेन पेस्ट करा, सॉरी कॉपी पेस्ट करा। जो पहले में आ जाएगा हमारा मंथ, दूसरे में आ जाएगा क्लास, और तीसरे में ईयर। मैं तो मैं यहाँ इनको नाम दे देता हूँ, ठीक है। क्लास कौन सी क्लास है भाई, किस क्लास की आपको अटेंडेंस रिपोर्ट चाहिए। उसके बाद है आपका, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ईयर कर देता हूँ,
ठीक है, ईयर कौन सा है भाई, कौन से ईयर का है, और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लास आ जाएगी, कौन सी क्लास है और कौन सी मत है। ये ऊपर अप डाउन कर लें, उसका मसला नहीं है, जो आपको सही लगे। ठीक है, तो ये मैंने 3 चीज़ें ले ली। अब मुझे इसमें मन चाहिए 12 और इसमें क्लास चाहिए, तो क्लास में यहाँ से एडिट करके कितनी क्लासेस हैं या जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने 8, 9 एंड 10 क्लासेस तो मेरे पास सिंपल ऐड हो गई। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने स्टूडेंट अटेंडेंस लगाते हुए यहाँ पे ईयर के अंदर, ये बैच के अंदर हमने ईयर मंगवाया था, तो मैं वापसी वहीं चलता हूँ और यहाँ पे मैंने फॉर का लूप लगा के 1996 से लेके जो मतलब करंट होगा उसके हमारे पास उठकर आ जाएगा, सारे डेट जो है इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। मैंने क्या करा, सिंपली जो बैच कॉलम था इसको मैंने नेम कॉपी करा और इसका नाम भी मैंने ईयर रख दिया। ठीक है, तो जब ये पेज लोड होगा तो इसके अंदर सारे ईयर आ जाएंगे और क्लास भी इसके अंदर आ जाएंगी। अब हमारे पास मेन चीज़ है मंथ। अब इसमें हम मंथ कैसे लेकर आएँ। ठीक है, एक तो तरीका है क्या डेट से ले लें, लेकिन डेट से अगर आप लें तो वहाँ आपके पास फिर फजूल चीज़ें भी आ रही होती हैं, डेट भी आएगी ईयर भी आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास होती है, यहाँ पे हम उसको यूज़ करने वाले हैं यूजिंग सिस्टम डॉट ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हम अपने जितने भी मंथ हैं वो हम अपने ड्रॉप डाउन में मंगवा सकते हैं कम्बो बॉक्स में। तो वो कैसे मंगवाते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे पेज लोड पे, क्योंकि हमें काम करवाना है तो मैं पेज लोड के इवेंट पे कर रहा हूँ। यहाँ हमारा आ जाएगा एक कम्बो बॉक्स का नाम है, यहाँ मैं रख देता हूँ इसका नाम। ठीक है, मंथ बॉक्स मैंने रख दिया, आप जो चाहें रख लें। पेज लोड के इवेंट पे मंथ बॉक्स डॉट डेटा सोर्स, ठीक है, इक्वल्स टू। अब हम उसे बता रहे हैं कि भाई इसके अंदर जो डेटा सोर्स है वो कहाँ से आएगा या किसके बराबर। कल्चर इन्फो, ठीक है, डॉट गेट कल्चर नहीं आएगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, एनवायरमेंट कल्चर डॉट डेट टाइम फॉर्मेट डॉट मंथ नेम्स डॉट टैग। मतलब आप ये बता रहे हैं मुझसे आप मंथ नेम ले लो, मैंने यहाँ पे मंथ दे दी, कितने मंथ नेम चाहिए, डॉट टू लिस्ट। ठीक है, इससे जो हमारे मंथ्स नेम है वो हमारे पास यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये मुझे यहाँ पे करंट जो है, मतलब जैसे कि हम ये भी चाह रहे हैं कि भाई करंट जो है मंथ वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉम्बो बॉक्स का नाम डॉट सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, सिलेक्टेड आइटम इक्वल्स टू, अब वही सारे काम है ऊपर वाला ही, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, मंथ्स नेम। ठीक है, मंथ्स नेम करा मैंने, और अब हम इसको मंथ्स नेम बताएंगे। तो मंथ्स नेम बता रहा हूँ मैंने, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज करे और यहाँ पे टू स्ट्रिंग आखिर में लगा दिया, क्योंकि ये स्ट्रिंग में वैल्यू रहेगा। अब हमें यहाँ पे जो है मंथ देना है कि कौन सा मंथ सेलेक्ट करें, तो मैंने यहाँ पे लिखा डेट टाइम, जो मंथ करंट आपके सिस्टम का होगा, मैंने लिखा डॉट टाइम डॉट नाउ डॉट ऐड मंथ। ठीक है, और मैंने ब्रैकेट ओपन क्लोज करके -1। सही है। अच्छा, इसमें एरर आ रहा है, इसको चेक करते हैं। मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, ऐड मंथ डॉट लगाते हैं। ठीक है, ऐड मंथ एक प्रॉपर्टी है मंथ, मतलब वो उसको मंथ में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ, रन करके हम अपना, अच्छा एक मिनट, मैं इस विंडो को अटेंडेंस इस पे मैं लिंक करा देता हूँ। यहाँ पे अटेंडेंस शीट ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू अटेंडेंस शीट और मेन क्लास। जैसे कि आपको पहले ही बताता हूँ मेन क्लास क्या है, इसके अंदर मैंने शो, ठीक है, विंडो का एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें मैंने बोला ये वाली विंडोज़ जो भी ओपन इसको क्लोज़ करो, ओ बी जो विंडोज़ उसको ओपन कराओ। कहाँ ओपन कराओ, MDI अंदर डॉट MDI मैंने दे दिया अपना स्टार्ट।
सॉरी, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। कैन नॉट कन्वर्ट, एक मिनट, ये फंक्शन जो है क्या मांग रहा है, मैं देखूँ दोबारा से। सही है, दिस डॉट ओ बी, अच्छा 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 अच्छा, वो हमने सही लिखा था दरअसल, यहाँ पे ये हमने सही काम करा है, mdi.active_form। बस हमसे गलती ऊपर ही हो गई। अटेंडेंस शीट तो वो है हमारी क्रिस्टल रिपोर्ट, तो अटेंडेंस शीट विन का हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, रन करते हैं। लॉगिन, स्टूडेंट अटेंडेंस रिपोर्ट। ठीक है, इसमें आपका देखें ईयर्स आ रहे हैं 1996 तक, इसमें क्लास आ रही है, और इसमें आपका देखें करंट मंथ सिलेक्टेड भी है जो आपके सिस्टम का होगा। तो इससे आपके 12 मंथ भी आ गए। अब हमें काम ही करना है, सिर्फ रिपोर्ट लोड करवानी है। तो रिपोर्ट लोड जो होगी वो बटन के ऊपर होगी। तो मैं यहाँ पे एक बटन लगा लेता हूँ, यहाँ से मैं दे रहा हूँ बटन, इसकी मैं थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देता हूँ यहाँ, और इस बटन को मैंने यहाँ से कर दिया फ्लैट, इसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और इसका टेक्स्ट मैंने कर दिया यहाँ से लोड, डबल क्लिक। अब इसके ऊपर मैंने कंडीशन लगाई इफ़। अब हम तीनों बॉक्सेस को, तीनों जो हमने कम्बो बॉक्स लगाया उनको चेक कराएंगे कि कोई भी ऐसा तो नहीं कि जो सिलेक्ट ना हुआ हुआ। तो सबसे पहला जो हमारा था वो था ईयर, या उसको आप कह लें बैच, क्योंकि मैंने बैच नाम रख दिया था, बैच डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स नॉट, या इसको लगा लें इक्वल्स टू -1। ठीक है, इसी तरीके से हम और लगा के, उसके बाद था हमारा क्लास, मैं यहाँ नाम चेक कर लेता हूँ, कम्बो बॉक्स 2 है इसका नाम। ठीक है, मैं कम्बो बॉक्स 2 डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू -1। दोबारा से और इसका नाम है हमारे पास थर्ड वन का मंथ बॉक्स डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू -1। वैसे तो इसमें सिलेक्टेड होगा बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन फिर भी मैंने इसको चेक करा लिया। अच्छा, अगर ये सारी चीज़ें हो तो आपने मैसेज शो करा देना है यहाँ पे, एरर मैसेज, हरी क्यू। रिक्वायर्ड फील्ड जो भी है, अभी स्पेलिंग में थोड़ा सा हो रहा है, रिक्वायर्ड फील्ड या जो भी आप मैसेज दिखाना चाहें या रिक्वायर्ड लगा दें। ठीक है, वरना अगर ये चीज़ हो जाए तो आप एल्स में क्या कर देना, आप एल्स में आप रिपोर्ट लोड कर देना। तो यहाँ पे हम काम करेंगे रिपोर्ट लोड का। तो रिपोर्ट लोड कराने से पहले मैं यहाँ पे एक जो है क्लास यूज़ करूँगा, यूजिंग इंपोर्ट कराऊँगा, सॉरी, यूजिंग सिस्टम डॉट, ठीक है, डायग्नोसिस डॉट, नहीं डायग्नोसिस नहीं है, सिस्टम डॉट क्रिस्टल। ठीक है, उसके बाद क्रिस्टल रिपोर्ट्स डॉट इंजन। ठीक है, तो ये आपने क्लास इंपोर्ट करानी है जिससे आप अपना रिपोर्ट वगैरह लोड करा पाएंगे। अच्छा, क्लास रिपोर्ट कराने के बाद मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, जिसका मैंने नाम रख दिया RD रिपोर्ट डॉक्यूमेंट। उसके बाद मैंने वापसी एल्स में आ जाना है बटन क्लिक पे, और मैंने यहाँ पे लगाया ट्राई कैच। ठीक है, उसको पैरामीटर्स में मैंने पास करा, और यहाँ पे मैंने मेन क्लास डॉट शो एक्सेप्शन मैसेज, और मैंने EX को इसमें शो करा दिया, और मैंने यहाँ पे लिखा है SQL कमांड। तो इसके लिए भी हमें एक जो है क्लास देखता हूँ मैं, क्लास इंपोर्ट करानी पड़ेगी, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट।
ठीक है। और ये देखें अब आपके पास आ गया। यहाँ पे आप लिखेंगे cmd, मतलब उसका कमांड का नाम इक्वल्स टू न्यू cmd, और इसके अंदर कमांड आ जाएगी और इसके बाद कनेक्शन। तो कनेक्शन मेरा मेन क्लास में मेन क्लास डॉट कॉन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cmd डॉट कमांड टाइप डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। मैं स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर रहा हूँ इसलिए स्टोर प्रोसीजर। अब स्टोर प्रोसीजर, अब मैं यहाँ पे वही चीज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जो हमने क्रिस्टल रिपोर्ट बनाते हुए हमने ये स्टोर प्रोसीजर यूज़ करा था सिलेक्ट स्टूडेंट अटेंडेंस, तो यहाँ पे भी मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, सिंपल। अब क्योंकि इसमें 3 पैरामीटर्स भी हैं जो कि हमें यहाँ पे भी पास करने होंगे और हमने 3 इनपुट लिए हुए हैं, यही चीज़ें मैंने सिंपल यहाँ पे पास कैसे करना है, जैसे कि हमने अटेंडेंस लगाते हुए करा था cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर नेम, फिर आपके आखिर में वैल्यू। मैंने इसको 3 टाइम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि ये मैं 3 टाइम जो है पैरामीटर दूंगा। उसके बाद मैंने एक एक करके पैरामीटर का नेम को कॉपी करा, पेस्ट, ठीक है, कॉपी पेस्ट, यहाँ से फिर कॉपी और पेस्ट। अच्छा, अभी तीनों चीज़ें जहाँ जहाँ जैसे मंथ है तो मंथ पास कर देंगे, नॉर्मल सी चीज़ें। मैंने यहाँ लिखा, सॉरी मंथ हमारा है मंथ बॉक्स डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट, इसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हम वहाँ पे var ले रहे हैं। इसी के बाद हमने यहाँ पे लिखा कम्बो बॉक्स, क्योंकि क्लास जहाँ आ रही है वो आपकी कम्बो बॉक्स नाम है उसका, कम्बो बॉक्स 2 डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, सही है, सॉरी। इसी के बाद हम लिखते हैं ईयर हमारा कहाँ आ रहा है, बैच कम्बो बॉक्स डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ तक तो अब हमारा काम हो गया। अब क्योंकि हमें इसको डेटा को दिखाना भी है आगे, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं एसक्यूएल डेटा अडाप्टर, जिसका नाम रखा मैंने DA इक्वल्स टू न्यू डेटा अडाप्टर, और मैंने इसमें लिख दिया CMD क्यों, क्योंकि ये CMD से डेटा आएगा वो फिर डेटा अडाप्टर में डलवा लिया। अब मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, मतलब जो क्रिस्टल रिपोर्ट पे मैं इस बटन के बटन क्लिक पे मैं डेटा सेंड करूँगा तो वो मैं थ्रू करूँगा एज अ रिपोर्ट डॉक्यूमेंट। और जो रिपोर्ट डॉक्यूमेंट है वो एक डेटा मतलब एक्सेप्ट करता है, या तो डेटा सेट की मतलब हो, या तो डेटा सेट हो, या तो हमारा डेटा टेबल हो। तो मैं यहाँ पे डेटा टेबल यूज़ करने वाला हूँ, तो इसलिए ये मैं डेटा अडॉप्टर कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं बनाऊँगा डेटा टेबल जिसका नाम रखा DT इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल, ठीक है। मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैंने क्या बोला, DA से जो DA में जो डेटा आया उसको से फिल कर दो आप DT को, सही है। डेटा टेबल में हमारा डेटा आ गया। अब हमें यहाँ पे जो मैंने ऊपर ये ग्लोबली बनाया था रिपोर्ट डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने लगा। यहाँ पे मैंने लिखा DR इक्वल्स टू न्यू रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, RD इक्वल्स टू न्यू रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, सही है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे रिपोर्ट डॉट लोड। अब मैं यहाँ पे रिपोर्ट लोड कराऊंगा अपनी, सही है, रिपोर्ट डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी रिपोर्ट दूंगा। तो रिपोर्ट जो बेसिकली आपकी होनी चाहिए जहाँ पे आपकी एग्जीक्यूट होती है इस एप्लीकेशन की। तो मैं यहाँ से हमने जो अटेंडेंस शीट बनाई थी, पहले मैं यहाँ से सब सेव कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैंने अपनी रिपोर्ट के ऊपर राइट क्लिक और एक्सक्लूड फ्रॉम प्रोजेक्ट, मैंने डिलीट नहीं कर रहा, मैंने यहाँ से अपने सिर्फ प्रोजेक्ट से इसको हटा दिया है। जो कि अगर अब आप देखें तो ये अब आपके पास अटेंडेंस शीट आ रही, ठीक है। तो इसको आप क्या करें, सिंपल अटेंडेंस शीट और उसकी CS फाइल को सिलेक्ट करके कट करा मैंने यहाँ से बिन डब, ये आपकी एक्जी है। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, इसका मैंने नाम रख दिया यहाँ पे रिपोर्ट, और मैंने इसको दोनों चीज़ों को इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहीं आपकी जो है जहाँ एक्जी है वहीं आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए। तो आप C# के अंदर आप अपनी जो है एक्जी जहाँ होती है उसकी लोकेशन कैसे हासिल कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन डॉट स्टार्टअप पार्ट, मतलब जहाँ से
आपकी जो है एप्लीकेशन चल रही है। मैंने कॉन्केटिनेशन की फिर उसके साथ, फिर मैंने यहाँ पे लिखा फोल्डर नेम, सॉरी पहले मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा रहा हूँ, बैकवर्ड स्लैश डबल रिपोर्ट्स, फिर से बैकवर्ड स्लैश डबल, और यहाँ पे हमारी रिपोर्ट का नाम आ जाएगा। मैं कॉपी भी कर लेता हूँ यहाँ से, सही है, पेस्ट करा और rpt, सॉरी .rpt। तो इससे आपकी जो है रिपोर्ट उठ के आपके रिपोर्ट डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। अब ये रिपोर्ट तो आपने उठा ली, अब आप रिपोर्ट डॉक्यूमेंट को बताएंगे कि भाई आपका डेटा कहाँ है, जो हमने यहाँ पे dt में मंगवा के रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे क्या करा, लिखा rd.data_source सेट डेटा सोर्स, सॉरी फंक्शन है, इसको आपने कॉल करके सिंपल इसमें आपने दे दिया dt। सही है, आपने अब उसको रिपोर्ट भी बता दी, यहाँ पे है, आपने उसको बता दिया कि भाई आपका डेटा सोर्स भी ये है। अब यहाँ पे फाइनल काम है, आपने रिपोर्ट डॉक्यूमेंट का तो सारा काम कर लिया। अब जो क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर है, मतलब जहाँ पे आप क्रिस्टल रिपोर्ट देखेंगे, अब आपने उसको बताना है कि आपकी रिपोर्ट क्या है और रिपोर्ट कहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर 1, ये जो भी आपका नाम है, मैंने डॉट लगा के यहाँ पे लिखा रिपोर्ट सोर्स इक्वल्स टू, रिपोर्ट मेरी कहाँ पर है, आरडी में, मतलब रिपोर्ट डॉक्यूमेंट में। और मैंने इसको फाइनली आखिर में रिफ़्रेश भी करा दिया। ठीक है, रिफ़्रेश मैंने इसलिए कराया क्योंकि अगर हम रिफ़्रेश नहीं करवाएंगे तो बार बार वो है पुराना ही डेटा हमें शो कराएगा। मैंने यहाँ पे कर दिया हमारा कनेक्शन जो है क्लोज डॉट क्लोज। ठीक है, कनेक्शन क्लोज हो गया। अच्छा, कनेक्शन क्लोज जो है मैं यहाँ पे भी करवा रहा हूँ, अगर कोई एरर वगैरह आ जाता है बीच में तब भी कनेक्शन जो है बंद हो जाए। अच्छा, ये रिपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है, तो ये क्योंकि हमने इसको जब ये मतलब ग्लोबलाइज होता है, ये जब बनता है तो ये स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये स्टार्ट ही रहता है, तो इसे हमें जो है क्लोज करवाना होता है। मैं यहाँ पे एक और काम भी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ़ आर डी नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब अगर खाली ना हो, सही है, उसमें कोई डेटा ना हो, तो आप उसको क्या कर देना, आर डी डॉट क्लोज। सही है, सॉरी क्लोज करना था, क्लोज। मैंने इसको यहाँ पे कॉपी करा और मैं यहाँ फॉर्म पे आया, फॉर्म के इवेंट्स पे जाके मैं यहाँ पे फॉर्म क्लोजिंग, मतलब अगर फॉर्म बंद हो रहा हो ये तब भी यही चेक करे और बंद करा दे। सही है, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन, अब देखते हैं। लॉग इन, स्टूडेंट अटेंडेंस रिपोर्ट, यहाँ से हम पैरामीटर दे देते हैं 10 क्लास 9 अक्टूबर लोड। ठीक है, यहाँ पे कुछ हुआ होगा मिस्टेक, मैं सितंबर चेक करता हूँ क्योंकि हमारे पास मंथ और वो तो आ रहा है। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें मैं देख लेता हूँ, 2018 क्लास 9, अगर मैं स्टूडेंट्स देखूँ तो स्टूडेंट्स मेरे पास भी क्लास 9 के ही हैं, तीनों क्लास 9 के हैं और इनका डेटा भी मेरे पास मौजूद है। यहाँ हो सकता है हम कुछ मिस कर गए हो, देख लेते हैं। रिपोर्ट डॉक्यूमेंट वो भी बता दिया, सारा बता दिया। ये यहाँ मेरे पास डेटा मंथ आ रहा है, 9 भी आ रहा है, हो सकता है मेरे पास कुछ मतलब इशू आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे हमने काम जो है बिल्कुल सही करा है, ये आपके पास चलना चाहिए और चलेगा इंशाल्लाह। दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो रिपोर्ट जो है मैंने दूसरे अपने सिस्टम में बनाई है। ठीक है, तो ये जो एरर था वो एरर था, मतलब क्रिस्टल रिपोर्ट के वर्जन का मसला रहा। जिस तरीके से रिपोर्ट मैंने किसी और वर्जन पे बनाई हुई थी और वीवर जो है कोई और वर्जन का था, जिसकी वजह से वो रिपोर्ट में डेटा नहीं शो हो रहा था। मैंने यहाँ पे रिपोर्ट यहाँ पे बनाई है अगेन दूसरी। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रन कर रहा हूँ। टेंडर्स रिपोर्ट ईयर क्लास और लोड। ठीक है, तो अब आपकी इस तरीके से अटेंडेंस आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर अटेंडेंस लगाऊँ, मैनुअल क्लास 9, ठीक है 22 डेट, और अब हम रिपोर्ट पे चलते हैं।
एयर, उसके बाद यहाँ से क्लास और लोड। ठीक है, तो ये आपकी रिपोर्ट जो शो हो रही है अब यहाँ पे, वो पहले थोड़ा सा ये मसला हुआ था कि वो वर्जन का थोड़ा मसला हुआ था कि व्यूवर किसी और वर्जन का था, क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर, और जो रिपोर्ट मैंने बनाई हुई थी वो किसी और वर्जन में थी क्रिस्टल रिपोर्ट के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर और कोई सवाल हो इससे रिलेटेड आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।